हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो लास्ट के जो दो वीडियो थे वो मनोवैज्ञानिकों से संबंधित थे। आज का जो वीडियो है वो उन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ रह गए थे वो सभी मनोवैज्ञानिक आज के इस वीडियो में है। दोस्तों, आपकी जो रीट की एग्जाम है उसमें मनोवैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो उन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित पूछे गए क्वेश्चनों में जो बात ज्यादा पूछी गई है वो पूछी जाती है कि इस मनोवैज्ञानिक ने क्या कार्य किया, क्या किताब लिखी और कौन सी थ्योरी दी, क्या उनकी विचारधारा रही। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है जॉन लॉक। ये इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और जॉन लॉक ने प्रतिनिधित्ववाद या विज्ञान प्रतिबिंबवाद के जन्मदाता थे। प्रत्यय का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। प्रत्यय का मतलब होता है कारण, अर्थात ये कोई भी घटना जो होती है उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण पर भी इन्होंने भी बल दिया था। विज्ञान प्रतिबिंबवाद अर्थात ये विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते थे। इन्होंने साचर्य इंद्रिय अनुभव का भी प्रतिपादन किया। साचर्यवाद और इंद्रिय अनुभव अर्थात व्यक्ति अपने इंद्रिय अनुभव से सीखता है। अर्थात जैसे मान लो एक छोटा बालक है, जब वो पहली बार किसी गर्म वस्तु को छूता है तो गर्म वस्तु को छूते ही उसको पता चलता है कि ये चीज गर्म होती है। फिर दोबारा वो उसी टाइप की या उसके जैसे दिखने वाली वस्तु को छूने से कतराता है, क्योंकि उसको इंद्रिय अनुभव हुआ कि ऐसी चीजों को छूने से तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो ये क्या है, एक इंद्रिय अनुभववाद है। और साचर्यवाद अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव के माध्यम से सीखता है, और इंद्रिय अनुभववाद से सीखता है। इस सिद्धांत के ये प्रतिपादक रहे हैं। जॉन लॉक के अनुसार मन सफेद कागज के समान है या कोरी पट्टी अंधकोटरी के समान है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरी बात बोली है मन को लेकर, कि व्यक्ति का जो मन होता है वो एक सफेद कागज के समान होता है। अर्थात आपका जो मन है इस पर जो बातें एक बार छप जाती है आपका मन वैसा ही आपको दिखाने लगता है। जैसे आप अपने मोबाइल में जिस कंपनी की सिम कार्ड डालोगे वो नेटवर्क उसी कंपनी का पकड़ेगा। जैसे मान लो आप किसी भी एयरटेल, जियो, कोई भी सिम आप मोबाइल में डालते हो तो नेटवर्क उसी का आता है। इसी प्रकार आप मन में जो विचार रखते हो आपके आसपास की चीजें वैसे ही घटित होने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना सकारात्मक सोचोगे चीजें भी सकारात्मक होगी, आपको ये दुनिया सकारात्मक दिखने लग जाएगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण और समझा सकता हूँ। जैसे मान लो अपन रेडियो सुनते हैं तो उसमें जो अपन फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी जो सेट करते हैं वही चैनल आपको सुनाई देता है। तो इसी प्रकार आप मन में जो चीज सेट करोगे वही चीजें आपके साथ होगी। तो यही जॉन लॉक ने कहा है कि मन जो है वो सफेद कागज और कोरी पट्टी के समान है। इस पर आप जैसा सोचोगे वैसी ही क्रियाएं आपको देगा। अनुभव को ज्ञान का स्रोत इन्होंने बताया है कि आप जो अनुभव लेते हो वही आपके ज्ञान का स्रोत है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, थॉट्स ऑन एजुकेशन, 1691 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट पुस्तक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये दो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और जॉन लॉक से संबंधित अगर कोई तथ्य पूछा जा सकता है तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, लेविस टर्मन काफी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, और इनके बारे में अपन आने वाले वीडियो में भी काफी डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। यूएसए के ये मनोवैज्ञानिक थे, और टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया था। काफी सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किनके द्वारा किया गया है। टर्मन के द्वारा ये परीक्षण किया गया था, और ये बुद्धि से संबंधित था। बुद्धि लब्धि के बारे में इन्होंने सबसे पहले टर्मन ने ही कार्य किया था, और टर्मन ने बुद्धि लब्धि से संबंधित एक सूत्र भी दिया था, और ये सूत्र दिया था 1916 में। 1916 में ये सूत्र टर्मन द्वारा दिया गया था। दोस्तों, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया था। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये भी आपके काफी एग्जामों में पूछा गया है।
मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, इसको अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था। इस सूत्र के द्वारा जो आईक्यू लेवल है वो ज्ञात किया जा सकता है, आईक्यू लेवल ज्ञात किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ये टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी काफी बार पूछा गया है। आगे देखते हैं जेरोम ब्रूनर, यूएसए के ये मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर इन्होंने कार्य किया था। संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान से द्वारा जो अनुभव अर्जित करता है उस पर इन्होंने कार्य किया था। अधिगम सिद्धांतों की इन्होंने नवीन व्याख्या की थी कि व्यक्ति किस प्रकार सीख सकता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता रखा है। जातिगत अधिगम का नवीन संप्रत्यय इनके द्वारा दिया गया था। जातिगत अधिगम क्या होता है? इनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का जो लेवल है, सीखने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। आप क्लास में देखते होंगे कि कुछ बालक जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बालक को काफी बार प्रयास करने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती है। तो हर व्यक्ति का सीखने का लेवल अलग अलग होता है और ऐसे ही हर जानवर में भी सीखने का लेवल अलग अलग होता है। कुछ जानवरों में बुद्धि होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी कुछ व्यक्तियों में तीव्र बुद्धि होती है और कुछ व्यक्तियों में कम बुद्धि होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने जातिगत अधिगम का एक नवीन प्रत्यय दिया था। समस्या समाधान विधि या अन्वेषण विधि, जिसको अपन बोल सकते हैं खोज विधि, अन्वेषण विधि को अपन खोज विधि भी बोल सकते हैं। समस्या समाधान विधि का इन्होंने समर्थन किया था। बौद्धिक विकास अवस्थाओं पर भी इन्होंने कार्य किया था। बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं होती है कि बालक जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है उसका बौद्धिक विकास होता जाता है, उन अवस्थाओं पर इन्होंने कार्य किया था। जो बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं ये जब अपन ने मानसिक विकास पढ़ा था तब इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशन अवस्था सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। निर्देश अथवा निर्देशन अवस्था सिद्धांत का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, अर्थात एजुकेशन देने की क्या क्रिया, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, 1960 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, 1956 में ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये जो फैक्ट जितने भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। जब अपन आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे तब इन सब चीजों की अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो आपको ये ऐसे कैसे अगर इनको आप याद कर लोगे तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होंगे ही। उसके साथ साथ जो आगे आने वाले वीडियो है उनको समझने में भी ये काफी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है सुकरात और ये 470 से 399 ईस्वी पूर्व थे। इनके द्वारा जो प्रमुख नैतिक सिद्धांत है वो है ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात इन्होंने ज्ञान को ही सद्गुण कहा है। और सुकरात ने अपने बारे में एक काफी महत्वपूर्ण काफी गहरी बात कही है कि मुझे एक ही बात ठीक ठाक ज्ञात है और वह है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक द्वारा या किस दार्शनिक द्वारा दिया गया था। तो सुकरात ने अपने बारे में ये कहा था कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इन्होंने सुकरात ने कहा था। सुकरात ने इसके अलावा मनुष्य को सुख और आनंद की खोज बाह्य संसार में न करके अपने भीतर करनी चाहिए। ये भी सुकरात ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ है व्यक्ति के अंदर है, अगर आप अपनी सोच जैसे रखोगे वैसे ही बाहर की दुनिया आपको नजर आएगी। इस वजह से सुकरात ने ये बात काफी पहले कह दी थी कि व्यक्ति के अंदर है जो कुछ है व्यक्ति के अंदर है, बाहर तो एक कोरी कल्पना है। इसके अलावा सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया था जो निम्न नामों से जानी जाती है।
कौन कौन से उसके नाम है प्रश्नोत्तर विधि के। जो पहला नाम है सुकरात व्यंग्य, एक प्रश्नोत्तर विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी जिसको बाद में कई नामों से जाना गया। सुकरात व्यंग्य ये इसका पहला नाम है। इसी विधि को प्राकल्पना विधि भी कहते हैं और इसके अलावा संभाषण विधि भी कहते हैं और द्वंद्व न्यायात्मक विधि भी इसको कहते हैं। ये विधि क्या है? इस विधि में व्यक्ति प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान का विकास करता था। जैसे आप पहले देखते होंगे कि गुरुकुल पद्धति चलती थी, उसमें एक गुरु जो होता था वो अपने शिष्य को जो शिक्षा देता था, फिर उनसे वो प्रश्न पूछता था और उन प्रश्नों के माध्यम से उनकी जो सीखने की काबिलियत है उसको वो परीक्षण करता था। तो प्रश्नोत्तर विधि का इन्होंने डिटेल प्रतिपादन किया जिसको इन नामों से जाना गया है। दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप ये डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो? अगर वो लिंक आपसे नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करोगे आधार स्टडी, तो वहां से हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने ये जो प्रश्नोत्तर विधि है इसी को तर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु जो भी ईस्वी पूर्व के मनोवैज्ञानिक थे, 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व के ये मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया में अरस्तु का जन्म हुआ था। अरस्तु ने निकोमेकियन एथिक्स ग्रंथ की रचना की थी। ये भी क्या है? नैतिकता से संबंधित एक ग्रंथ था। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, तो नैतिकता से संबंधित ये एक ग्रंथ था। इन्होंने भी कारण का सिद्धांत दिया था। कारण के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने कहा था कि सद्गुणी व्यक्ति का प्रत्येक कर्म बुद्धि पर आधारित होता है, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बुद्धि के आधार पर ही अपने निर्णय लेता है। ये एक सद्गुणी व्यक्ति का एक गुण होता है और उसके द्वारा प्रत्येक कार्य बुद्धि के आधार पर ही किया जाता है। मनुष्य के संतुलित जीवन के लिए मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया था कि अगर व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए तो ना तो उसको ज्यादा अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना ज्यादा हाईफाई होना चाहिए और ना ही निम्न लेवल का होना चाहिए। एक मध्य मार्ग दिया था, अर्थात व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने के लिए एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। अरस्तु ने 3 मुख्य नैतिक गुण बताए हैं और वो गुण कौन कौन से हैं? संयम, साहस और न्याय। ये 3 गुण अरस्तु ने बताए हैं। नैतिक व्यवहार के नैतिक गुण के 3 उन्होंने मुख्य गुण बताए हैं, संयम, साहस और न्याय। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आधार स्टडी सर्च कीजिए, वहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ऐसे कैसे मिल जाएगी। आप इसको याद कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।